नमस्कार दोस्तों। इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि 12वीं पास करने के बाद का जो समय होता है ना, वो अक्सर काफी कंफ्यूजिंग और तनावपूर्ण होता है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का मकसद बहुत ही साफ है। 12वीं के बाद जो अलग-अलग एजुकेशनल रास्ते खुलते हैं, उनका एक बिल्कुल क्लियर और स्ट्रक्चर्ड रोड मैप तैयार करना। देखिए, कई जो पुराने और ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस हैं, वो अब पूरी तरह से सैचुरेट हो चुके हैं। वहाँ बहुत भीड़ है। इसलिए आज हम उन भीड़-भाड़ वाले रास्तों से बचकर कुछ नए और बेहतरीन मौकों की तलाश करेंगे। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडा पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे पहला द ट्रेडिशनल करियर ट्रैप से, फिर दूसरा साइंस बेसिक्स के पार, तीसरा कॉमर्स फाइनेंस एंड बिजनेस, चौथा आर्ट्स क्रिएटिविटी मीट सक्सेस, पांचवां लॉ मीडिया एंड सोसाइटी और आखिर में छठा टेकिंग टाइम टू डिसाइड। चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ। सेक्शन 1 द ट्रेडिशनल करियर ट्रैप, यानी भीड़ भाड़ वाले रास्ते। आपने अक्सर देखा होगा कि करियर को लेकर एक आम धारणा बनी हुई है कि भाई कुछ समझ ना आए तो सीधे मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरफ चले जाओ। ये एक तरह का डिफॉल्ट ऑप्शन बन गया है। लेकिन सोचिए, आज के इस भारी सैचुरेशन वाले दौर में क्या ये सच में सबसे सुरक्षित दाव है? जरा मार्केट की मौजूदा हालत देखिए। आज हम कोई पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने पर उसे रिपेयर करवाने से ज्यादा आसान एक नया खरीदना समझते हैं। ये अकेला उदाहरण हमें साफ साफ बताता है कि ट्रेडिशनल टेक्निकल रोल्स की डिमांड कितनी तेजी से बदल रही है, या यूं कहें कि घट रही है। लेकिन अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 42%। मार्केट की इन तेजी से बदलती सच्चाइयों और घटती डिमांड के बावजूद हैरान करने वाली बात यह है कि साल 2024 में 42% छात्रों ने फिर भी साइंस स्ट्रीम को ही चुना। ये सच में एक चौंकाने वाला नंबर है, जो दिखाता है कि पुरानी मानसिकता आज भी हम पर कितनी हावी है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, साइंस बेसिक्स के पार, और देखते हैं कुछ नए करियर विकल्प। अब देखिए, साइंस स्ट्रीम में इतनी भारी भीड़ का सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपको अपनी असली वैल्यू बनानी है तो सिर्फ बेसिक डिग्रियों से काम नहीं चलेगा। आपको उनके पार देखना होगा। जिन लोगों की एनालिटिकल स्किल्स कमाल की हैं और जो कुछ बेहद प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, उनके लिए मिलिट्री का रास्ता एक बहुत ही शानदार विकल्प है। इसका प्रोसेस एकदम सीधा और सुलभ है। पहला स्टेप यूपीएससी रिटन टेस्ट क्रैक करना, दूसरा स्टेप एसएसबी इंटरव्यू देना, और फिर फाइनल स्टेप एनडीए की ट्रेनिंग शुरू करना। और अगर आप सॉफ्टवेयर की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो एक प्योर टेक्निकल डिग्री बीसीएस और एक बीसीए के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बीसीएस पूरी तरह से टेक्निकल कोडिंग और प्योर प्रोग्रामिंग पर फोकस करता है, वहीं दूसरी तरफ बीसीए आपकी कोडिंग के साथ साथ बिजनेस नॉलेज को भी जोड़ता है। और अगर आप भविष्य में अपना खुद का कोई सॉफ्टवेयर स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखते हैं ना, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित हो सकता है। सोर्स मटेरियल काफी न्यूट्रल होकर हमें यह भी बताता है कि आज के जो मॉडर्न इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि पुणे का न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, वो कैसे एजुकेशन के पूरे तरीके को ही बदल रहे हैं। ये लोग पहले ही साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और हैंड्स ऑन ड्रोन प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा फैंग एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया इनका करिकुलम और मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप्स, ये सब मिलकर इस पूरे मॉडल को पुरानी इंजीनियरिंग से बिल्कुल अलग और एकदम मॉडर्न बनाते हैं। वहीं अगर हम बायोलॉजिकल साइंस की तरफ जाएं, तो एमबीबीएस और नर्सिंग के अलावा एक और नाम सामने आता है, बीएचएमएस, यानी होम्योपैथी। सोर्स मटेरियल में इसका जिक्र करते हुए थोड़ा मजाकिया अंदाज अपनाया गया है। इसे मजाक में स्कैम जैसा फील होने वाला कहा गया है, लेकिन साथ ही ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि भारत में आज भी ये पूरी तरह से एक चलने वाला और बहुत ही प्रैक्टिकल मेडिकल ऑप्शन है। इसके अलावा पीसीएमबी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही कमाल का रास्ता है, एग्रीकल्चर और मैथ्स का कॉम्बिनेशन। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जैसी डिग्रियां जिन्हें सरकार खुद एग्रो बेस्ड कंपनियों को प्रमोट करने के लिए लेकर आई हैं, ये वो रास्ते हैं जिनके बारे में ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता तक नहीं होता। लेकिन यकीन मानिए, ये भविष्य के लिए बहुत ही सुरक्षित और शानदार विकल्प हैं। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन का, सेक्शन 3 कॉमर्स फाइनेंस एंड बिजनेस, यानी बिजनेस की भाषा। जिन स्टूडेंट्स की नज़र छोटी छोटी डिटेल्स पर होती है और जिनकी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में गहरी दिलचस्पी है, उनके लिए ये बिजनेस की भाषा और इसकी अर्निंग पोटेंशियल समझना बहुत अहम है। जरा इन रोल्स को देखिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए अक्सर उन कंपनियों से भी ज्यादा पैसा कमा लेता है जिनका वो ऑडिट करता है,
और दूसरी तरफ ऐसा मत सोचिए कि बीकॉम की डिग्री सिर्फ अकाउंटिंग तक सीमित है। ये आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे हैरान करने वाले हाई पेइंग रोल्स तक भी ले जा सकती है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, आर्ट्स क्रिएटिविटी मीट्स सक्सेस। आर्ट स्ट्रीम को हमारे यहाँ अक्सर एक अंडरडॉग या थोड़ी कमज़ोर स्ट्रीम मान लिया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिन्हें साहित्य, इतिहास या क्रिएटिविटी की समझ है, उनके लिए इसमें अविश्वसनीय संभावनाएं हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि एनिमेशन, फिल्म मेकिंग या थिएटर जैसे फील्ड्स में शुरुआत के कुछ साल काफ़ी स्ट्रगल वाले होते हैं, जहां आपको ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन एक बार जब आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA करके टॉप टियर प्रोफेशनल बन जाते हैं ना, तो आप दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले क्रिएटिव लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें सेक्शन की ओर, लॉ, मीडिया और समाज प्रभाव डालना। ये स्ट्रीम सिर्फ आर्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन लॉन्च पैड है जो एक्टिव रूप से हमारे समाज और नीतियों को शेप देना चाहते हैं। अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त ये 5 साल का इंटीग्रेटेड BA प्लस LLB कोर्स एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस है। पहले अलग से 3 साल की बैचलर्स डिग्री करो, फिर लॉ स्कूल जाओ। उस पुराने 6 साल लंबे रास्ते की तुलना में ये इंटीग्रेटेड कोर्स आपको लीगल प्रोफेशन में बहुत तेजी से एंट्री दिलाता है। और सिर्फ लॉ ही नहीं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से लेकर फैशन डिजाइनिंग में सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट बनने तक, या फिर बैचलर ऑफ सोशल वर्क करके सरकारी कल्याण विभागों और NGOs में काम करने तक, ये सारे गैर पारंपरिक रास्ते साबित करते हैं कि आप समाज पर कितना बड़ा और पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और हाँ, सिविल सर्विसेज तो किसी भी डिग्री के साथ हमेशा एक टॉप चॉइस बना ही रहता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने छठे और आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, सही निर्णय का समय। इस पूरे विशाल करियर परिदृश्य को एक्सप्लोर करने के बाद सबसे जरूरी बात यह है कि आप फैसले किस रफ्तार से और कितनी समझदारी से लेते हैं। सोर्स इस बात को एक बहुत ही गहरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जोड़ता है। देखिए, अपनी पूरी जिंदगी गलत प्रोफेशन में पछतावे के साथ बिताने से तो कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए 1 या 2 साल का समय ले लें। बायोटेक की डिग्री को बीच में छोड़कर एक गैप ईयर लेना जिंदगी भर के उस पेशेवर दुख को झेलने से एक बहुत ही बेहतरीन फैसला साबित हुआ था। तो आज हमने जो ये पूरा रोड मैप देखा है, इससे एक बात साफ है कि सही जानकारी के साथ समझदारी भरा फैसला लेने के लिए थोड़ा समय लेना ही एक शानदार करियर की असली नींव है। जाते जाते ये विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत बड़ा और अहम सवाल छोड़ जाता है। क्या आज इन सारे विकल्पों को एक्सप्लोर करने के लिए बस एक पल रुकना कल के जीवन भर के पछतावे को हमेशा के लिए रोक पाएगा? सोचिएगा जरूर।